जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को हरा देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव साल 2025 के विधानसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद उनके पहले वर्ष पर जनमत संग्रह जैसा होगा। हालांकि उन्होंने इसका सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या वह खुद जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। अब भले ही प्रशांत किशोर ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को इस बात से साफ इशारा मिला है कि पीके से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में टाल ठोक सकते हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, वहां से चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर पार्टी की पहली पसंद है, लेकिन अभी इस पर निर्णय लिया जाना है। वे शनिवार को पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। भूमिका जो जनता ने तय की है, हम लोग सरकार में तो नहीं है, तो विकास का काम करना हम लोग की जिम्मेवारी नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग विपक्ष में भी नहीं हैं, हम लोग सदन में बैठकर सरकार की आलोचना करने के लिए भी नहीं हैं। लेकिन जनता ने लोकतंत्र में हम लोग की भूमिका 20 लाख वोट, करीब 17-18 लाख वोट देकर जनता ने हम लोग की भूमिका ये तय की है कि हम लोग समाज में लगे रहें और जहाँ कहीं भी समाज को हम लोगों की ज़रूरत हो, जहाँ कहीं भी समाज को हमारी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ की ज़रूरत हो, समाज में लोगों के साथ जाति हो, व्यवस्था के द्वारा कोई अन्याय हो, उसमें जन स्वराज के लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। उनकी आवाज़ बनकर, उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर जो भी संघर्ष हम लोग कर सकते हैं वो आगे करते रहेंगे। ये सर, आश्रम से जो है शुरुआत, आप राजनीतिक का जो है पटना में एक आश्रम आपका बना है, वहाँ से आप शुरुआत करने वाले हैं। और अभी पता चला है कि उदय सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 1 साल के लिए जो है ड्रॉप हो गया राजनीति से। नहीं, क्या है? दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग विषय है। जब चुनाव के परिणाम आए तो 20 नवंबर 2025 को मैं स्वयं कई अपने सीनियर वरीय साथियों के साथ हम लोग गांधी भितियरवा आश्रम में हम लोगों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था। और उस उपवास के बाद इस बात की हम लोगों ने घोषणा की थी कि नई व्यवस्था, नई सरकार बनने के 6 महीने तक हम लोग अपने संगठन को बनाने, उसको पुनर्गठित करने में लगाएंगे। और 6 महीने के बाद मैं बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू करूँगा। मैंने उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि अब जब तक बिहार में बदलाव न हो जाए तब तक मैं किसी घर में, आवासीय परिसर में न रह के आश्रम में, समाज के बीच में रहूँगा। तो ये घोषणा 20 नवंबर को की गई और ठीक 20 मई को 6 महीने के बाद मैं उस आश्रम में गया हूँ। दूसरा जो आपने सवाल किया उदय सिंह जी के बारे में, उदय सिंह जी हम लोग के